हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेरी ओन चैनल AKCA। और मैं हूँ अशकान सर, आपका अपना मैथ्स ट्यूटर। तो जैसे कि हम देख रहे थे, जो चैप्टर हमारा अभी चल रहा है वो कौन सा है? वो है, यस करेक्ट, मैथमेटिकल लॉजिक। ठीक है, मैथमेटिकल लॉजिक हम पढ़ रहे थे। जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा? जिसमें हमने देखा स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते। ठीक है, सेकेंडली फिर हमने देखा कंजंक्शन क्या होते हैं, डिसजंक्शन क्या होते हैं, एंड और उसके बाद देखा नेगेशन क्या होता है। एंड अगेन लास्टली हमने देखा ट्रूथ वैल्यू, कि किसी स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या है। तो ट्रूथ मतलब ऐसे नहीं कि ट्रू ही आएगा, ट्रूथ वैल्यू मतलब क्या था कि ट्रू भी आ सकता है, फॉल्स भी आ सकता है। ऐसा नहीं, कुछ कुछ टर्म्स देके अभी जो आगे हम टर्म्स देखने वाले हैं उसमें आने वाला है तुम्हारा कंडीशनल एंड बाय कंडीशनल। और इसके बाद मेजोरिटी ऑफ योर चैप्टर विल बी कवर्ड। ठीक है, आई वुड से 90% तुम्हारा कवर हो गया। फिर आगे उसके कंडीशंस पे ट्रूथ वैल्यू वगैरह फाइंड करना, वो हम आगे देखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं जो हमारा अभी न्यू टाइप होने वाला है। ठीक है, वो होने वाला है कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, या फिर इम्प्लीकेशंस, जिसको भी अभी तक जो भी हमने पढ़ा है, ठीक है, वो क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, जाओगे पीछे वाला वीडियो वापस देख के आओगे। ठीक है, क्योंकि देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ने वाले, तो ऐसा नहीं कि हमको पीछे का सब छोड़ देना है, हमको पीछे वाला भी काम में आने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले पीछे वाला पूरा बेसिक्स क्लियर करके आएंगे, तभी इस वीडियो पे आएंगे। ठीक है, मुझे ऐसे नहीं चाहिए कि इस वीडियो पे आके कोई बोल रहा अरे सर ये समझ में नहीं आ रहा, अरे ट्रूथ वैल्यू क्या है, एंड और कहा सारा है, नेगेशन का क्या मतलब। जाओ, आराम से पहला वाला वीडियो देखो, फिर आओ। ठीक है, हमको कोई घाई नहीं है, आराम आराम से पढ़ो, बट अच्छे से पढ़ो। ठीक है, जल्दी जल्दी हड़बड़ी में पढ़ के सब भूल जा रहे हो, उसको कुछ मतलब है क्या? उससे अच्छा क्या करेंगे, आराम से पढ़ेंगे और सब हमारा बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, तो देखो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो जैसे हमने एंड और वाले क्वेश्चंस देखे, वैसे ये तुम्हारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इनको हम इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। और इनका जो सिंबल है वो है एरो। ठीक है, हमने पहले देखा सीधी चोंच थी, उल्टी चोंच थी, ऐसे वेव था नेगेशन के लिए। और यहाँ पे हमको मिल रहा है एक एरो। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं कि हमको दिया क्या है। इफ टू सिंपल स्टेटमेंट्स P and Q आर कनेक्टेड बाय द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इफ then in the resulting compound statement if P then Q is called conditional statement and written as P implies to Q। देखो ये उसका सिंबल फॉर्म है, और ये हमको उसका डेफिनेशन दिया है। हमको देखो कौन से वर्ड्स टारगेट करने, इफ और देन। अगर सेंटेंस में इफ और देन आ रहा है, मतलब वो हमारा इम्प्लीकेशन वाला सेंटेंस है। ठीक है, हमको इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे तुमको कुछ एग्जांपल्स दिए। पी का मतलब दिया है देयर इज रेन, और क्यू का मतलब दिया है द मैच विल बी कैंसल्ड। इसका मतलब क्या है कि अगर बारिश होगी तो आज की मैच हो जाएगी कैंसिल। ये इसका क्या हो गया, सरल मतलब हो गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, P implies Q। और इसका सेंटेंस फॉर्म क्या आएगा, इफ देर इज रेन देन द मैच विल बी कैंसल्ड। यहाँ पे हमको फोकस करने वाले वर्ड्स कौन से हैं, इफ और देन। ठीक है, तो हमको समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, यस सर। अगर हमको सेंटेंस में इफ और देन देखने मिल रहा है, तो ये वाले जो भी क्वेश्चन है तुम्हारे इंप्लाइज वाले हो जाएंगे। और सेकेंडली यहाँ पे जो साइन आएगा वो कौन सा आएगा, इम्प्लीकेशन वाला, जो कि होता है एक सिंपल एरो। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर, बहुत इजी है, एकदम समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देख लो। इफ P इज R इज अ रेशनल नंबर एंड Q इज R इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे वो बोलना क्या चाह रहा है, अगर R एक रेशनल नंबर है और R एक रियल नंबर है, तो उसको जस्ट बोलना है कि P हमारा Q पे अगर डिपेंड हो। ठीक है, P अगर हमारा Q पे डिपेंड हो, तो कैसे लिखेंगे, P implies to Q का मतलब होगा इफ R इज अ रेशनल नंबर देन R इज अ रियल नंबर। देखो यहाँ पे वर्ड्स क्या है, इफ और दे। यहाँ पे तुम P एंड Q भी लिख सकते हो। ठीक है, कैसे बनेगा ये, इफ, इसे इधर सेंटेंस क्या बनेगा, R इज अ रैशनल एंड रियल नंबर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तुम P एंड वाला भी सेंटेंस बना सकते हो, बट हम लोग इम्प्लीकेशन सीख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमको इम्प्लीकेशन का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा खुद से भी एक आध एग्जाम्पल बनाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, अगर हम खुद से एग्जाम्पल बनाए तो क्या बनेगा बताओ। खुद से हम अभी एक एग्जाम्पल बनाने का ट्राई करेंगे। ठीक है,
पी हमको दिया है राहुल गोज टू वेडिंग, ठीक है। पी क्या दिया है, राहुल गोज टू वेडिंग। और क्यू क्या दिया है, राहुल ईट्स गुलाब जामुन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे जो राहुल भाई साहब है अगर शादी में जाते हैं तो उनको गुलाब जामुन खाने मिलने वाले। तो देखो ये जो तुम्हारा कंडीशन है ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है क्या, ऑब्वियसली डिपेंड है। जो दूसरा वाला कंडीशन है वो पहले वाले पे डिपेंड, दूसरा वाला कंडीशन पहले वाले पे डिपेंड है। तो अगर मैं इसको लिख दूं P इंप्लाइज टू Q, तो ये क्या बनेगा बताओ, तो ये बन जाएगा इफ राहुल goes to wedding then he eats गुलाब जामुन। सबको ये समझ में आ गया क्या, ठीक है। हमने सिर्फ बेसिक क्या देखा, जो तुम्हारा सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट पे डिपेंड है कि अगर राहुल वेडिंग को जा रहा है तो ही वो गुलाब जामुन खा पाएगा, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। उसका सिंबल कैसे आ गया, तो उसका सिंबल आ गया P इंप्लाइज Q, ठीक है। एरो मतलब है इंप्लाइज Q। अब हम लोग देखते हैं इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, ठीक है। इसका क्या बनेगा, ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, ठीक है। देखो इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाना है, अरे ठीक है वो, यस। देखो यहाँ पे ले लो P, यहाँ पे ले लो Q, यहाँ पे ले लो P इंप्लाइज Q, ठीक है। तो इसको बढ़ा देते, ये लो बस। अब बन गया सही एकदम। तो देखो अगर P तुम्हारा ट्रू है, ठीक है। एक सेकेंड, ये कलर यार दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ये लेके देखते हैं एक बारी, इस कलर से देखते हैं हमारा क्या हाल हो रहा है। अरे तो वापस व्हाइट आ गया, इसको भी ब्लैक कर लेते हैं। हाँ अब ब्लैक हो रहा है। अब देखो हमको दिया है P और दिया है Q और दिया है P इंप्लाइज Q। इसका हमको क्या फाइंड करना है, ट्रुथ टेबल। इसका हमको क्या फाइंड करना है, ट्रुथ टेबल फाइंड करना है। तो अब हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे तुम ऐसे मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम मान लो कि इसको हम यूटर्न मेथड से पता कर सकते हैं, ठीक है। कैसे पता करेंगे हम, यूटर्न मेथड, ठीक है। यूटर्न मेथड क्या होता है, देखो अगर वो बंदा फॉल्स जा रहा था और ट्रू की तरफ मुड़ गया, ठीक है। अगर वो क्या हो रहा था, फॉल्स जा रहा था और ट्रू की तरफ मुड़ गया, तो यहाँ पे तुमको मिलेगा तुम्हारा वैल्यू ट्रू, ठीक है। ट्रूथ वैल्यू क्या मिला, ट्रू। अगर वो ट्रू की तरफ जा रहा था और फॉल्स की तरफ मुड़ गया, ठीक है। ट्रू की तरफ जा रहा था और फॉल्स की तरफ मुड़ गया, तो यहाँ पे हमको मिलेगा फॉल्स, ठीक है। देखो क्या हुआ, सबसे पहले कंडीशन में वो क्या हो रहा था, फॉल्स डायरेक्शन में जा रहा था, फिर ट्रू वाली डायरेक्शन में गया तो हमको मिल गया वैल्यू ट्रू। सेकंड में क्या हो रहा है, ट्रू की डायरेक्शन में जा रहा था फिर यू टर्न लेके फॉल्स की डायरेक्शन में चला गया तो हमको मिल गया फॉल्स। अगर दोनों ही ट्रू हो, देखो ट्रू की दिशा में जा रहा था वापस को ट्रू की दिशा में ही भेज दिया, तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली बात है हमको क्या मिलेगा, ट्रूथ। बट यहाँ पे कैच क्या है, अगर देखो वो फॉल्स की दिशा से जा रहा था, वापस को तुमने घुमा के फॉल्स में भेजा, तो अगर तुम फॉल्स में जाते हुए यू टर्न लोगे अगर वापस फॉल्स में, तो तुमको क्या मिल जा रहा है, ट्रू। इसका मतलब क्या है, अगर सिंपल समझा जाए तो देखो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। वैसे ही देखो हमको ये देखने मिल रहा है कि पहले फॉल्स जा रहा था, यू टर्न ले लिया वापस फॉल्स जा रहा है, तो दो फॉल्स मिलके क्या बन गया, ट्रू। बाकी सारे देखो तुम्हारे वैल्यूज तुम्हारे सामने, ठीक है। एक बार क्या करेंगे हम इसको थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। एक बार इसको तुम अच्छे से प्रोसेस कर लो, ठीक है। इस मेथड को हम क्या कहने वाले, देखो इस मेथड को हम क्या कहने वाले, इस मेथड को हम क्या कहेंगे, यू टर्न मेथड, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम, यू टर्न मेथड। आई होप सभी को ये ट्रूथ टेबल समझ में आ गया है।
ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ। तो सेट हो गया। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, यू टर्न मेथड कहेंगे। तो ऐसे तुमने जो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स का ट्रुथ टेबल निकाला। ठीक है, एक बार देख लो टेक्स्ट बुक में भी हमको यही दिया है क्या? ऑब्वियसली यस सर, हमको टेक्स्ट बुक में भी यही दिया है। देखो, अगर तुम ट्रू से ट्रू की तरफ जा रहे हो तो ट्रू मिल रहा है, ट्रू से अगर फॉल्स जा रहे हो तो फॉल्स मिल रहा है, फॉल्स से अगर ट्रू की तरफ जा रहे हो ऑब्वियसली ट्रू मिलेगा। बट अगर दो बार फॉल्स आ गया तो इसका मतलब क्या है कि पहले गलत जा रहे थे, वापस उठने गलत अगर करेंगे तो गलत गलत मिलके सही बन जाएगा। ये तुम्हारा था कंडीशनल स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल। यहाँ पे देखो हमको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं बाय कंडीशनल क्या होता है। बाय कंडीशनल क्या होता है, मतलब ही क्या हमारा डबल इम्प्लीकेशन। ठीक है, बाय कंडीशनल क्या है, डबल इम्प्लीकेशन। तो पहले हमने पढ़ा इम्प्लीकेशन, अब हम देखेंगे डबल इम्प्लीकेशन क्या होता है। तो तुम सामने सामने देख लो, हमको क्या दिया, इफ टू स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू आर कनेक्टेड बाय द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इफ एंड ओनली इफ, और इफ, ये तुम्हारा बड़ा वाला इफ, ऐसे then the resulting compound statement P if and only if Q is called by conditional, और उसका सिंबल क्या होगा, डबल एरो, और उसका सिंबल क्या होगा, डबल एरो। इसका मतलब क्या है, दोनों सेंटेंसेस जो है तुम्हारे एक दूसरे पे डिपेंड है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमको दे दिया, अगर हमको बोला गया मिल्क इज व्हाइट और बोला गया स्काई इज ब्लू, इसको हमको क्या बनाना है, डबल इंप्लीकेशन। एक बात याद रखो, ये जो दो स्टेटमेंट्स है इनको तुम कोई भी फॉर्म में ला सकते हो। तुम इसको कंजंक्शन भी बना सकते हो, जैसे कि इधर बन जाएगा मिल्क इज व्हाइट एंड स्काई इज ब्लू। डिसजंक्शन बना सकते हो, मिल्क इज व्हाइट और स्काई इज ब्लू। ठीक है, नेगेशन बना सकते हो, मिल्क इज नॉट व्हाइट एंड स्काई इज नॉट ब्लू। फिर इसको इम्प्लीकेशन बना सकते हैं, इफ मिल्क इज व्हाइट देन स्काई इज ब्लू। अब इसको डबल इम्प्लीकेशन कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे जब तुमने सिंबल डाल दिया तो हमको पता है कि इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, वर्ड्स हमारे इंपॉर्टेंट कौन से रहने वाले, तो हमने देखा सर इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ, अगर ये वर्ड्स आ रहे सेंटेंस में तो इसका मतलब है कि वो सेंटेंस डबल इम्प्लीकेशन है। ठीक है, यस सर समझ में आ गया हमको। ठीक है, देख लो यहाँ पे जब तुमको दे दिया मिल्क इज व्हाइट एंड स्काई इज ब्लू को डबल इम्प्लीकेशन बनाओ, तो बताओ यहाँ पे क्या किया गया है। यहाँ पे तुम्हारे दो वर्ड्स डाल दिए गए हैं, मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ द स्काई इज ब्लू। सेकेंड एक बार ऑब्जर्व करो, 3 इज लेस देन 5 एंड 4 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। अब क्या बोल दिया गया, डबल इंप्लीकेशन अगर बनाना है तो 3 इज लेस देन 5 इफ एंड ओनली इफ 4 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, आई होप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। अब इसका क्या देखेंगे हम, ट्रुथ टेबल। सबसे पहले देखो ये जो है हमारा, ये किसका था, कंडीशनल। ये किसका है तुम्हारा, कंडीशनल का है ट्रुथ टेबल। ठीक है, सिंबल होता है एरो राइट साइड। ठीक है, अब हम देखेंगे बाय कंडीशनल। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, बाय कंडीशनल। तो अब देखो बाय कंडीशनल का तुम्हारा कैसे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं भाई, कोई बात नहीं। ठीक है, बाय कंडीशनल तुम्हारा कैसे आएगा, तो आ गया टेबल। ये हमारा है बाय कंडीशनल का। ठीक है, तो देखो बाय कंडीशनल का तुम्हारा कैसे बनेगा, पी हो गया, क्यू हो गया, पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू हो गया। ठीक है, इसका हमको क्या पता करना है, तो सर ट्रूथ टेबल पता करना है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे एक मेथड हम लगा सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं जुड़वा भाई। ठीक है, क्या कह सकते हैं, जुड़वा भाई। इसका मतलब क्या होगा, देखो अगर तुम्हारे दोनों ही ट्रू आ रहे हैं, देखो दोनों ही तुम्हारे कैसे आ रहे हैं, एक सेकेंड, एक कॉलम बढ़ा लेते हैं यहाँ पे। यस अब ठीक है, देखो अगर तुम्हारे दोनों ही ट्रू आ रहे हैं तो वैल्यू ट्रू होगी, दोनों ही फॉल्स आ रहे हैं
तो ही वैल्यू ट्रू होगी, अनलेस अगर एक ट्रू और फॉल्स है तो फॉल्स मिलेगा, एक फॉल्स और ट्रू है फिर भी फॉल्स मिलेगा। ठीक है, इस टेक्निक को हम क्या कह सकते हैं बताओ? इस टेक्निक को हम जुड़वा भाई ऐसे कह सकते हैं। देखो जो भी लाइक तुम लोग सीखते हो तो क्या होता है, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सीखने में थोड़ा मुश्किल आता है, ठीक, कोई भी चीज रट्टा मारने में, लर्न करने में थोड़ा मुश्किल आता है। तो क्या क्या करो, खुद से ही कुछ भी ऐसे एक्रोनिम बना लेंगे, ठीक है, थोड़ा फनी भी लगे एंड सेकेंडली हमको याद भी रहे। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि रेलेवेंट भी हो भाई, ऐसे नहीं कुछ कुछ भी बोल दे रही है, इसको टॉम एंड जेरी कोई बोल दे रहा है, कोई बेंटेन बोल देगा, तो उसका यहाँ से कुछ संबंध है क्या? नहीं। हमको क्या करना है, कुछ रिलेवेंट बोलना है। जैसे जुड़वा भाई अगर हमने देखा, समझ में आ रहा है कि दोनों जुड़वा होंगे तो ट्रू है, दोनों जुड़वा होंगे तो ट्रू है, अदरवाइज दोनों कैसे होने वाले? फॉल्स। अदरवाइज अगर एक तुम्हारा अलग है दूसरा तुम्हारा अलग है तो हम इसको क्या बोलेंगे? फॉल्स। ठीक है, ये तुम्हारा किसका बन गया? बाय कंडीशनल, बाय कंडीशनल। ठीक है, एरो कैसे आता है? डबल एरो। ठीक है, डबल हेडेड, डबल हेडेड। ठीक है, जैसे हमारे कुछ दोस्त होते हैं डबल हेडेड, सामने कुछ और पीछे कुछ और, वैसा ही है भाई ये बाय कंडीशनल। तो यहाँ पे देखो कौन से तुम्हारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स आने वाले? इफ एंड ओनली इफ। कंडीशनल में कौन से आ रहे थे? देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बाय कंडीशनल में क्या आएगा? इफ एंड ओनली इफ। और कंडीशनल में क्या आएगा? इफ देन। ठीक है, ये तुम्हारा जो है मेजर डिफरेंस है, ये हमारा क्या हो जाएगा? मेजर डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पे इफ देन आ रहा है और यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ आ रहा है। अब देखो हम बढ़ते हैं थोड़ा सा हमारे मेन गोल की तरफ। जो हमारा मेन गोल क्या होता है? एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना। चलो वहां पे हम जाते हैं। उससे पहले कुछ सॉल्व एग्जांपल थोड़ा नजर दे ही देते हैं, ठीक है, अगर हमको दिया है थोड़ा इस पे नजर डाल ही देते हैं। क्या दिया है? ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टू सिंबॉलिक फॉर्म। प्राइस इंक्रीजेस इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब क्या है? डबल इंप्लीकेशन। प्राइस इंक्रीजेस जो तुम्हारा है एक स्टेटमेंट हो गया, डिमांड फॉल्स हो गया दूसरा स्टेटमेंट, तो तुम्हारा बन गया पी डबल इंप्लाई क्यू। आई होप सभी को क्लियर है, बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है, सिर्फ थियरी अच्छे से करने की जरूरत है। ठीक है, मेरा काम इतना ही रहेगा कि तुमको क्या बताते चलूं? थियरी बताते चलूं, थियरी क्लियर करवाते चलूं, इतना मैं मैक्स कर सकता हूँ। बाकी तुमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो देखो इधर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो मैथ हमारा होता है नॉर्मल वाला, सॉल्विंग वाला, उधर इतना नहीं पढ़ना पड़ता, सॉल्विंग ज्यादा होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? पढ़ना ज्यादा पड़ रहा है। ठीक है, तो ठीक है यार, कोई कोई चैप्टर में पढ़ भी लेंगे थोड़ा सा, कोई बात नहीं। देखो 5 + 4 = 9, इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ के लिए डबल इम्प्लीकेशन, 5 + 4 = 9 एक आ गया, और ये तुम्हारा सेकंड आ गया। ठीक है, देखो ऐसे कुछ करके हमको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे हमारा एक्सरसाइज। कहाँ पे हमारा एक्सरसाइज? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, कहाँ चला गया यार, मेन टाइम पे गायब हो जाता है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4। अब बढ़ते हैं कहाँ पे? एक्सरसाइज 1.4। इसके देखो एक दो क्वेश्चन मैं तुमको कराऊंगा, आई होप बाकी तुम लोग एज ए होमवर्क कर सकते। ठीक है, और अगर नहीं आएगा तो कमेंट करो, या फिर चलो हम लोग सारे ही क्वेश्चन थोड़े थोड़े देख लेते। इफ ट्राइंगल इज इक्विलैटरल देन it is equiangular if or then I write the following statement in symbolic form। तो अब क्या करेंगे, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या है? ट्राइंगल इज इक्विलैटरल देन इट इज इक्विएंगुलर। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सी थी बताओ? 1.4। ठीक है, देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन जो तुम्हारा है उसमें क्या आएगा? पी स्टेटमेंट, ट्राइंगल इज equilateral, and the second statement would be triangle is equiangular. So the answer would be P implies Q, because the group of words we can see here are if and then.
इफ और देन आ रहा है तो क्या होता है वो तुम्हारा इम्प्लीकेशन, ठीक है, एरो। तो पी हमने ले लिया एक स्टेटमेंट, क्यू ले लिया एक स्टेटमेंट, पी इंप्लाइज क्यू। अगेन, इट इज नॉट ट्रू दैट आई इज अ रियल नंबर, ठीक है, इट इज नॉट ट्रू दैट आई इज अ रियल नंबर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है बताओ? सेकेंड में तुम्हारा स्टेटमेंट जो है पी, वो होगा आई इज अ रियल, या फिर सिंपल लिख दिया अगर तो ऐसे आएगा, इट इज ट्रू दैट आई इज ए रियल नंबर, ठीक है। हमको स्टेटमेंट में क्या दिया है? इट इज नॉट ट्रू, बट हमने क्या लिया? इट इज ट्रू, क्योंकि हमको हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट लेने, अगर निगेटिव होगा तो नेगेशन लगा देंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? नेगेशन पी, क्योंकि नेगेशन पी का मतलब ही क्या होगा? नेगेशन पी का मतलब ही होगा इट इज नॉट ट्रू। हमने लिया इट इज ट्रू, स्टेटमेंट दिया था इट इज नॉट ट्रू, लगा दिया नेगेशन, ठीक है। इजी है क्या? यस सर, बहुत इजी है, हमको तो मजा आ रहा है। यस सर, आना ही चाहिए मजा। देखो, इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी, इट इज स्टिल रेनिंग। इवन दो, इवन दो तुम्हारा क्या होता है बताओ? एंड, सीधी चोच। किसी को अगर याद नहीं आ रहा होगा तो पिछले लेक्चर्स जाके देखोगे, ठीक है। बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। देखो इट इज नॉट क्लाउडी, इट इज स्टिल रेनिंग। देखो पी स्टेटमेंट हम क्या लेंगे? थर्ड में पी स्टेटमेंट क्या लेंगे हम? इट इज क्लाउडी। क्यों लेंगे? इट इज रेनिंग। इवन दो का मतलब होता है एंड। देखो हमको दिया है इट इज नॉट क्लाउडी, हमने लिया पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो आएगा नेगेशन पी एंड क्यू। सभी को क्लियर है क्या? ठीक है, एक सेकेंड, ऊपर दिख नहीं रहा है तो थोड़ा इसको नीचे लेके आते हैं। ये देखो अब दिख रहा है क्या सबको? ठीक है, हाँ। देखो, इट इज क्लाउडी हमने लिया, इट इज रेनिंग हमने लिया, दोनों पॉजिटिव लिया, ठीक है। बट क्वेश्चन में हमको इट इज नॉट क्लाउडी दिया था, तो यहाँ पे तुम्हारा लग जाएगा नेगेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या लग जाएगा? नेगेशन पी। आई होप सभी को ये समझ में आ रहा है, ठीक है। मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली स्काई इज नॉट ब्लू, ठीक है। तो मिल्क इज व्हाइट तुम्हारा हो जाएगा पी, स्काई इज नॉट ब्लू, ठीक है। तो तुमको क्या लेना पड़ेगा? तुमको लेना पड़ेगा स्काई इज ब्लू। हम क्या लेंगे? स्काई इज ब्लू, दोनों क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, और फिर उसमें नेगेशन वगैरह लगाएंगे। देखो पी क्या होगा? मिल्क इज व्हाइट, और क्यू क्या होगा? स्काई इज ब्लू। तो क्या बनेगा? पी डबल इंप्लीकेशन नेगेशन, पी डबल इंप्लीकेशन नेगेशन। सभी को क्लियर है क्या? देखो जब भी हम लोग सेंटेंस ले रहे हैं या स्टेटमेंट ले रहे हैं, तब हम लोग क्या ट्राई कर रहे हैं? हम लोग सब कुछ पॉजिटिव में रखे, सब कुछ कैसे रखे? पॉजिटिव में रखे, ठीक है। तो देखो स्काई इज नॉट ब्लू में हमने स्काई इज ब्लू लिया स्टेटमेंट, और नेगेटिव होने की वजह से नेगेशन कर दिया, ठीक है। अब ये दो क्वेश्चंस क्या है तुमको? होमवर्क। दो क्वेश्चंस क्या है होमवर्क? बहुत इजी। स्टॉक प्राइसेस आर हाई इफ एंड ओनली, डबल इंप्लीकेशन होगा, ठीक है। कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, देन इफ देन सिंगल इंप्लीकेशन होगा, ठीक है। फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब मजा आने वाला है, अब थोड़ा इंटेंस हो रहा है भाई। अब यहाँ पे थोड़ा क्या हो रहा है? इंटेंस हो रहा है। इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू दैट 3 - 7i इज अ रियल नंबर, ठीक है। तो चलो अब इसको स्टेटमेंट बनाते हैं। तो क्या आएगा? देखो जैसे हमने बनाया था इसके पहले भी, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वन, पी स्टेटमेंट क्या आएगा? इट इज ट्रू दैट 3 - 7i, क्या था? 3 - 7i था क्या? देख लेते, हाँ 7i। 3 - 7i इज ए
रियल नंबर। ठीक है, अब देखो हम स्टेटमेंट हमेशा कैसे लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो देखो हमारा जो स्टेटमेंट है इट इज नॉट ट्रू, वो बन जाएगा नेगेशन। वो क्या बन जाएगा, नेगेशन पी। अब देखो पी का ट्रूथ वैल्यू क्या था। ठीक है, सबसे पहले देखो पी का ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे। पी का जो ट्रूथ वैल्यू है वो है फॉल्स। ठीक है, इट इज ट्रू दैट 3 - 7 है इधर रियल नंबर। अभी हम स्टेटमेंट के बारे में देख रहे हैं, तो स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि अगर आई आ रहा है तो आई रियल नंबर नहीं होता, इमेजिनरी होता है, तो ये हो गया फॉल्स। बट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमारा बन रहा है नेगेशन पी। तो नेगेशन पी का ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, देखो नेगेशन फॉल्स मतलब ही क्या बन जाएगा, true। ठीक है, सबको ये समझ में आ रहा है क्या। अरे वापस तुमको ऊपर दिखेगा नहीं, एक सेकंड, सबको नीचे लाना पड़ेगा। देखो किसी को हम हवा में उड़ने नहीं देंगे, सबको नीचे लाएंगे, सबको डाउन टू अर्थ रखेंगे। ठीक है, तो देखो ऐसा हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, बेसिकली हमने क्या किया, पहले स्टेटमेंट लिखोगे पॉजिटिव में, स्टेटमेंट लिखोगे पॉजिटिव में, उसका ट्रूथ वैल्यू था एफ। एक्चुअल स्टेटमेंट बन रहा था निगेशन पी, मतलब हो गया नेगेशन एफ मतलब टी। तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आया गाइस, तो यस सर इसका ट्रूथ वैल्यू टी आया। सेकेंड क्वेश्चन देखो, ठीक है, थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से, आराम से देखो। इफ अ जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप देन डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर। देखो इफ आ रहा है और देन आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है, इम्प्लीकेशन। तो पहला बताओ क्या है, जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप। देखो पी क्या है, जॉइंट वेंचर इज ए टेम्पररी पार्टनरशिप। यहीं पे इसकी ट्रूथ वैल्यू लिख लो, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स। जॉइंट वेंचर टेम्पररी पार्टनरशिप होता है क्या, परमानेंट भी हो सकता है। ठीक है, इसके लिए हमको क्या पढ़ना जरूरी है, अकाउंट्स। तो देखो भाई मैथ्स में इंग्लिश भी आ रहा है, मैथ्स में अकाउंट्स भी आ रहा है, अब पता नहीं और क्या आना बाकी। ठीक है, देखो दूसरा भी तुम्हारा अकाउंट्स वाला ही पॉइंट है, क्या है, डिस्काउंट ऑन परचेस, डिस्काउंट ऑन परचेस इज क्रेडिटेड टू सप्लाई। तो देखो परचेस का डिस्काउंट किसको क्रेडिट होता है, सप्लायर को होता है क्या, नहीं गाइस, किसको होता है, कस्टमर को होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, स्टेटमेंट P इंप्लाइज टू Q, मतलब तुम्हारा क्या आ रहा है, फॉल्स इंप्लाइज टू फॉल्स, मतलब इसका ट्रुथ वैल्यू क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, हमने देखा यू टर्न वाला मेथड था कि पहले फॉल्स जा रहा है वापस फॉल्स जा रहा है, तो क्या बन जा रहा है, ट्रू बन जा रहा है। ठीक है, आई होप सभी को इतना क्लियर है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल्स इफ एंड ओनली इफ। तो यहाँ पे क्या आ गया हमको, डबल इम्प्लीकेशन। क्या आ गया, डबल इम्प्लीकेशन। देखो एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल्स, मशीनरी इज एन एसेट। ठीक है, देखो पी स्टेटमेंट क्या आएगा, एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन रूल्स। देखो ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, अरे तो वापस ऊपर चला गया, चलो इसको भी नीचे लेके आएंगे यार, इसको भी क्यों छोड़ेंगे। ठीक है, तुम ही बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है। यार अकाउंटिंग छोड़ो, किसी भी प्रोफेशन में हम खुद से कुछ भी रूल्स लगा सकते हैं क्या, ऐसे करेंगे तो बिजनेस भी बर्बाद हो जाएगा और पूरा लाइक कस्टमर सेटिस्फैक्शन बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा लाइक जो भी प्रॉफिट परसेंटेज है सब कुछ खराब हो जाएगा, क्योंकि हम खुद से रूल्स नहीं लगा सकते। कुछ सेट ऑफ रूल्स हमको बना के दिए, वो हमको फॉलो करने पड़ते, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी सेट ऑफ रूल्स दिए, अगर हम उसमें कुछ भी खुद के मन से मॉडिफिकेशन करें तो फिर तो भाई क्राइम रेट कितना बढ़ जाए। ठीक है, तो इसीलिए वो खुद से रूल्स नहीं यूज कर सकता, तो ये हो गया फॉल्स। एंड सेकंड क्या दिया था, मशीनरी इज एन एसेट।
मशीनरी इज एन एसेट। ये ट्रू है क्या? ऑब्वियसली सर, ये तो एकदम 100% सही बात है, तो ये हो गया ट्रू। तो हमारा सेंटेंस बन रहा है P डबल इम्प्लाइज Q विच इज फॉल्स डबल इम्प्लाइज ट्रू विच इज फॉल्स। यहाँ पे तुमने कौन सा रूल लगाया? जुड़वा भाई, ठीक है, डबल इम्प्लाइज आएगा तो दोनों अगर जुड़वा होंगे तो ट्रू, अनलेस इट इज फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस क्या है। ये दो क्वेश्चन एज यूजुअल तुमको क्या रहने वाले? होमवर्क। नीदर 27 इज अ प्राइम नंबर नॉर डिविजिबल बाय 4। ठीक है, चलो तुमको ये करके दिखा देता हूँ। 27 इज अ प्राइम नंबर, 27 इज डिविजिबल बाय 4। देखो P क्या आएगा? 27 इज ए प्राइम नंबर, तो क्या आ रहा है इसका? फॉल्स, क्योंकि 27 प्राइम नंबर होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता सर। 27 इज डिविजिबल बाय 4, ये भी तुम्हारा क्या आएगा? फॉल्स। देखो नीदर नॉर जो है वो कहाँ पे आएगा बताओ? हमारा कंजंक्शन में आएगा। कहाँ पे आएगा? कंजंक्शन में आएगा। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या बन रहा है? पी देखो क्या दिया? 27 इज अ प्राइम नंबर, बट क्वेश्चन में क्या बोला है? नीदर। तो ये तुम्हारा हो जाएगा नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। तो देखो पी तुम्हारा था फॉल्स, नेगेशन पी तुम्हारा क्या हो जाएगा? ट्रू, एंड नेगेशन क्यू भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? ट्रू। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? ट्रूथ वैल्यू इसका आएगा ट्रू, ठीक है। तो 27 इज डिविजिबल बाय 4, झूठ बात थी, बट क्वेश्चन में क्या दिया है? नॉर, नॉर इट इज डिविजिबल बाय 4। मतलब देखो हम स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव लेते, अगर वो नेगेटिव होगा तो नेगेशन लगाते। फॉल्स का नेगेशन ट्रू, फॉल्स का नेगेशन ट्रू, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ठीक है। तो तुम्हारा दोस्त दुश्मन वाला था, ठीक है, ये देखो तुम्हारा एंड मतलब क्या है? दुश्मन वाला मेथड है, बट दोनों ही अगर हम उसको अच्छे चॉइस देंगे तो उसको कुछ अच्छा ही चूज करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप सभी को इतना समझ में आ रहा है। अब देखो इफ P एंड Q आर ट्रू एंड R एंड S आर फॉल्स, ठीक है, P एंड Q आर ट्रू, R एंड S आर फॉल्स, ठीक है। तो हमको इनके वैल्यूज फाइंड करने हैं, ठीक है। हमको क्या करना है? इनके वैल्यूज फाइंड करने। अब बताओ हम इनके वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे? तो इस सारा जो भी तुमको दिख रहा है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने के लिए तुमको एक मेथड यूज करना पड़ेगा जो कि है ब्रैकेट बाय ब्रैकेट। और कितना सही वर्ड है देखो, ब्रैकेट बोलने में भी कितना सही लग रहा है, ब्रैकेट, ठीक है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट बाय ब्रैकेट, ठीक है। अब सब लोग क्या करेंगे? चलो टेक्स्ट बुक ओपन कर लेंगे, ठीक है। सब लोग क्या करेंगे? टेक्स्ट बुक ओपन कर लो, मैं भी यहाँ पे टेक्स्ट बुक ओपन कर लेता हूँ और हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। चलो ट्रुथ वैल्यू फाइंड करनी है P एंड Q एंड R की, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 दिया क्या है? P कॉमा Q क्या है? ट्रू, R कॉमा S क्या है? फॉल्स, ठीक है। P कॉमा Q क्या है? ट्रू, R कॉमा S क्या है? फॉल्स। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है P एंड Q एंड R। अब क्या पुट करेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? ब्रैकेट बाय ब्रैकेट। पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करो, पहले सबसे पहले पुट कर दो, ठीक है। P की वैल्यू है T एंड Q की वैल्यू है T एंड R की वैल्यू है फॉल्स। तो अब देखो ट्रू एंड फॉल्स, ये हमारा क्या है? एंड क्या होता है? सीधी चूज दुश्मन होता है, तो वो क्या करेगा? गलत चूज करेगा। तो टी एंड ट्रू एंड फॉल्स से इसका तुम्हारा आंसर आ जाएगा फॉल्स, और लास्ट में टी एंड एफ में भी तुम्हारा क्या आएगा? ठीक है। तो ये हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम लोग? एक एक ब्रैकेट का ट्रूथ वैल्यू निकालेंगे, फिर लास्ट में जो इक्वेशन बच रहा है उसका ट्रूथ वैल्यू निकालेंगे। आई होप सभी को अभी तक जो भी हमने ट्रूथ वैल्यूज किए हैं वो सभी को लर्न है, ठीक है। ट्रूथ टेबल तुमको
बाय हार्ट लर्न होना चाहिए, नहीं तो जो हमने ट्रिक्स देखे वो कर लो कि दोस्त वाली ट्रिक, दुश्मन वाली ट्रिक, यूटर्न वाली ट्रिक, और तुम्हारी जो लास्ट वाली थी कौन सी ट्रिक थी, वो जुड़वा भाई वाली। ठीक है, ऐसे तुम चारों ट्रिक कर सकते हो। इजी पड़ेगा भाई, हमको क्या करना है, आंसर लाने से मतलब है, चाहे जो मेथड से आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ठीक है, देखो तुम्हारा क्या था, फर्स्ट वन था, ये हमारा क्या है, सेकंड है। ठीक है, सेकंड देखते हैं इसमें क्या दिया है। P implies to Q और R एंड, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इनके ट्रूथ वैल्यूज पुट कर देते। ठीक है, देखो P तुम्हारा ट्रू है, Q भी तुम्हारा ट्रू है, और R तुम्हारा फॉल्स है, S भी तुम्हारा फॉल्स। अब पहला ब्रैकेट सॉल्व करो, तो यहाँ पे तुम्हारा यूटर्न वाला मेथड है। ठीक है, ट्रू इंप्लाइज टू ट्रू का तुम्हारा जो है होता है ट्रू, और फॉल्स एंड फॉल्स का तुम्हारा होता है फॉल्स। अब बीच में क्या आ गया, और आ गया, तो और मतलब क्या है, हमारा दोस्त है। ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स में से वो ट्रू ही चूज कराएगा। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, सबको क्लियर है क्या। ठीक है, बहुत इजी, एकदम आराम आराम से जा रहे हैं। ठीक है, एकदम इजी इजी क्वेश्चन है, मतलब ऐसे एक बार बैठो तो पूरा चैप्टर करके उठ जाओ भाई, इतना इजी चैप्टर है। बट स्टिल अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो पार्ट पार्ट में देखेंगे, इससे हम लोग इसमें एक्सेल करते हैं, फिर एक ही बार बैठ के पूरा चैप्टर खत्म करना है। ठीक है, अभी बता रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, क्या दिया है बताओ, नेगेशन ऑफ, ब्रैकेट नेगेशन ऑफ पी और एस, ठीक है, एंड नेगेशन ऑफ क्यू एंड आर। ठीक है, सबको दिख रहा है क्या क्वेश्चन, यस सबको दिख रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, पुट कर देंगे उनके वैल्यूज। नेगेशन ऑफ, नेगेशन ऑफ पी क्या था, ट्रू, और पी क्यू आर एस, एस क्या था, फॉल्स, एंड नेगेशन ऑफ क्यू ट्रू, एंड आर क्या था, फॉल्स। तो इसका मतलब नेगेशन ऑफ क्या आएगा, नेगेशन ऑफ टी क्या होता है, उल्टा हो जाएगा एफ और एफ, एंड यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एफ एंड एफ। तो क्या आ गया, नेगेशन ऑफ एफ और एफ क्या होगा, एफ, एंड एफ क्या होगा, एफ। इसका मतलब नेगेशन ऑफ क्या हो गया तुम्हारा, एफ। तो मतलब नेगेशन ऑफ एफ क्या होता है, देखो लास्ट में कैसे बातें बदल गई भाई, लगा भी नहीं था कि हमको टी आएगा। ठीक है, पूरा हमको एफ 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 ही दिख रहा था, बट लास्ट में क्या निकला, टी। तो इसका मतलब क्या है, कभी भी किसी को हमको फर्स्ट ग्लांस में जज नहीं करना है। देखो प्रॉपर सॉल्व किया है, इसके लिए सिर्फ एक ही चीज बार बार बोल रहा हूँ, बेसिक क्लियर होने चाहिए, तो ही तुमको आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, P implies Q डबल implies negation of P और Q। अब पुट करो, P क्या है, ट्रू, Q भी क्या है, ट्रू, डबल implies negation of P क्या है, ट्रू, और Q क्या है, ट्रू। ट्रू implies ट्रू हो जाएगा, ट्रू, डबल implication negation ऑफ ट्रू और ट्रू तुम्हारा हो जाएगा ट्रू। इसका मतलब ट्रू डबल इम्प्लॉयज, नेगेशन टी क्या होगा, एफ, और ध्रुवा भाई वाला रूल लगा के यहाँ पे आ जाएगा एफ। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर है। ठीक है, सभी को क्लियर है क्या, एकदम मस्त मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, एक मजा आ जाए ऐसे क्वेश्चन से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ब्रैकेट ऑफ पी और एस implies टू आर, और नेगेशन ऑफ, ब्रैकेट ऑफ नेगेशन ऑफ पी implies क्यू और एस। ठीक है, देखो ये देख के डर लग रहा है क्या, डर लगना स्वाभाविक है। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, डर लग सकता है, बट हमको पता है हम क्या है, अशकान सर के स्टूडेंट्स, तो हम मैथ्स से डरते हैं नहीं, हम सीधा छाती ठोक के उसका सामना करते हैं। ठीक है, अब पी और एस पुट करते चलो, पी क्या है, ट्रू, एस क्या है, फॉल्स, एम्प्लॉयज टू आर क्या है, फॉल्स। ठीक है, और नेगेशन ऑफ पी क्या है, ट्रू, इम्प्लाइज क्यू क्या है, ट्रू, और एस क्या है, फॉल्स। अब ब्रैकेट बाय ब्रैकेट जाओ। ठीक है,
P और F, ट्रू और फॉल्स में देखो ट्रू हमारा ये, और जो है उल्टी चोट जो है हमारा दोस्त होता है, तो ट्रू चूज करेगा, इम्प्लाइज टू फॉल्स है, ठीक है। और नेगेशन ऑफ नेगेशन, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू क्या होगा तुम्हारा, ट्रू, ठीक है। और फॉल्स, अब देखो ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, मतलब देखो ट्रू से फॉल्स की तरफ जा रहे, तो मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा, फॉल्स हो जाएगा। और नेगेशन ऑफ, यहाँ पे नेगेशन ऑफ ट्रूथ क्या होगा, फॉल्स और फॉल्स, इसका मतलब लास्ट में क्या था, फॉल्स, नेगेशन ऑफ फॉल्स और फॉल्स क्या तुम्हारा आएगा, फॉल्स, फिर फॉल्स और नेगेशन ऑफ फॉल्स होगा ट्रू, इसका मतलब ही क्या आ गया, ट्रू, ठीक है। सबको ये क्लियर है क्या, सभी को ये क्लियर है क्या, जल्दी जल्दी बता दो, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आंसर देखो, तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, ओके, आंसर ये रहा था। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। नेगेशन ऑफ पी और आर एंड एस ब्रैकेट एंड negation of R and negation S and Q, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, सबको क्वेश्चन दिख रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम अगर हो रहा हो तो इसको हम नीचे लेके आते हैं guys। ये लो, अब क्या करेंगे, सबका पुट कर देंगे वैल्यूज, नेगेशन ऑफ P क्या है, ट्रू, और R है तुम्हारा फॉल्स, एंड ये भी है फॉल्स, एंड नेगेशन ऑफ R है फॉल्स, एंड नेगेशन ऑफ S भी क्या है, फॉल्स, ठीक है। एंड Q क्या है, ट्रू। तो नेगेशन ऑफ करो, ट्रू और फॉल्स एंड फॉल्स क्या आएगा, फॉल्स, एंड नेगेशन ऑफ, ये ब्रैकेट सॉल्व करो, क्या आ रहा है, फॉल्स, एंड नेगेशन फॉल्स क्या होगा, ट्रू एंड ट्रू। तो नेगेशन ऑफ ट्रू और फॉल्स क्या होगा, ट्रू, एंड नेगेशन ऑफ फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स, एंड ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू, अगेन तुम्हारा क्या आएगा, देखो नेगेशन ऑफ ट्रू क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉल्स, एंड नेगेशन ऑफ यहाँ पे क्या बचेगा, फॉल्स, इसका मतलब ही फॉल्स एंड नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या होगा, ट्रू, मतलब तुम्हारा लास्ट में आंसर क्या आ रहा है, ट्रू, ठीक है। सब लोग एक बार चेक कर लो, सबका आंसर यही आ रहा है क्या, ट्रू और फॉल्स, नेगेशन ऑफ ट्रू तुम्हारा हो गया फॉल्स, अरे हाँ, फॉल्स, एंड तो हमारा दुश्मन है, दोस्त तो है नहीं यार, अक्सर मुझसे गलती हो ही जाती है, ठीक है। दोस्त को दुश्मन, दुश्मन को दोस्त समझने की अक्सर गड़बड़ हो जाती है, देखो एंड क्या है हमारा, दुश्मन है तो गलत चीज ही चूज करेगा, लास्ट में तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स। तो इसी तरह गाइस हमारी ये एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम सीखेंगे ये कुछ और टेढ़े मेढ़े अजीब से सिंबल्स, ठीक है। तब तक के लिए क्या करेंगे, थोड़ा रिवीजन करके आओ, ठीक है, तो रिवीजन कर लेंगे। अभी जो भी सारी चीजें हुए, सारे क्वेश्चंस हुए, बहुत अच्छे थे, बहुत मस्त मस्त थे, एक बार देख लो, ठीक है, उनको थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, और फिर हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप एक्सरसाइजिंग एंड कीप स्टडिंग, और लाइक और कमेंट यार मेरे को चाहिए, लाइक और कमेंट तो मुझे पर्सनली चाहिए, ठीक है। लाइक करो, सब्सक्राइब भी करोगे तुम, मुझे पता है करोगे ही, तुम अच्छे बच्चे हो, ठीक है। फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।